हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। बच्चों के आँखों में काजल लगाने से बच्चे की आंखें ब्राइट लगने लगेगी, बहुत बड़ी दिखने लगेगी। बच्चों का जो आंखों का विजन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आंखों में किसी भी प्रकार की डस्ट नहीं जाएगी और जो बुरी नज़र है उससे तो बच्चा बिल्कुल ही बच जाएगा अगर बच्चे की आँखों में काजल लगाते हैं। तो ये सारी बातें हैं हम हमेशा सुनते आते हैं, बहुत कॉमन ये बातें मानी जाती है, क्योंकि हम किसी ना किसी हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारे फ्रेंड सर्कल में से हो गए, या हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग भी ये बातें हमेशा बोलते रहते हैं और हम इस बात को मानते रहते हैं। तो क्या सही में हमें इस बात को मानना चाहिए? क्या सही में बच्चे के आँखों में काजल लगाने से बच्चे की आंखें ब्राइट हो जाती है, बच्चे को बुरी नज़र से बचने में हेल्प होती है, या बच्चे के आँखों में किसी भी प्रकार का डस्ट नहीं जाता? क्या कहते हैं डॉक्टर इसके बारे में, डॉक्टर का क्या मानना है? ये सारे जो बातें हैं आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू पेरेंट के साथ शेयर करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियो पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो अपडेट के लिए। वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। तो दोस्तों, अगर एज अ पेरेंट आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे और आप आपकी बातें बताओगे कि क्यों आप बच्चों को काजल लगाना चाहते हैं, और जो भी बातें मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई है, अगर वही बातें आप डॉक्टर को बताएंगे तो वो बातें सुन के डॉक्टर टोटली बिल्कुल आपको मना कर देंगे काजल लगाने के लिए। डॉक्टर इन सब चीज़ों को क्यों मना करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो एक एक करके हम देखते हैं। डॉक्टर इसीलिए मना कर देंगे क्योंकि जो हमने बातें की है कि बच्चे की आंखों में काजल लगाने से बच्चे की आंखें ब्राइट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, विजन अच्छा हो जाएगा, डस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जो वजह है, वो अभी तक साइंटिफिकली कहीं पर भी प्रूफ नहीं हुई है। यानी ये जो वजह है कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल सच नहीं है ये बातें। तो इसीलिए ये एक कारण है कि डॉक्टर इस चीज़ को बिल्कुल मना करते हैं। डॉक्टर आँखों में काजल लगाने के, यानी बच्चे के आँखों में काजल लगाने के लिए बिल्कुल भी अलो नहीं करते। सेकंड जो चीज़ है कि हमने देखा है कि आप काजल कैसे लगाएंगे। आप एक तो काजल बच्चे को आपकी उंगली का इस्तेमाल करके लगाएंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वजह से लगाएंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना, क्लीननेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ठीक से होगा या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कितना भी आप अच्छे से करने जाओ फिर भी कभी कभी आपके नाखून ठीक से कटे नहीं होंगे, या कभी कभी ऑब्जेक्ट वो ठीक नहीं होगा, शार्प होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की आँखों में कट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके कारण जो है आँखों में और भी इन्फेक्शन पैदा होने के, कट लगने की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, आप हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन ना होने की वजह से आँखों में इन्फेक्शन जो है बढ़ने के चांसेस यहाँ पे और भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये सब अगर होगा तो बच्चे को ही बहुत परेशानी होगी। तो ये सब चीज़ों को ना होने देने के लिए बच्चे को आँखों में काजल लगाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर मना करते हैं वो है कि बच्चों के आँखों में काजल लगाने से इरिटेशन होना। अब आपने देखा होगा कि हम बड़े भी जब आँखों में काजल लगाते तो हमारे भी कभी कभी आँखों में इरिटेशन होता है काजल सही से नहीं होने के कारण। तो वो तो छोटे बच्चे ही है, वो तो बोल के ये सब बातें नहीं बता सकते। तो अगर आप उनकी आँखों में काजल लगा देंगे तो उनकी आँखें रेड हो सकती है, आँखों में इचिंग हो सकती है, और बहुत इरिटेशन उनको हो सकती है, जो कि वो बोल के नहीं बता सकते। बहुत छोटे बच्चे होते हैं और वो सिर्फ रोते हैं। तो और कभी कभी ये प्रॉब्लम समझने में बहुत टाइम हो जाता है पेरेंट्स को, और वो जो बच्चों के आँखों में काजल की वजह से अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बिल्कुल ना होने के लिए डॉक्टर बच्चों के आँखों में काजल लगाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। फोर्थ जो रीज़न है जिसकी वजह से बच्चों को आँखों में काजल लगाने के लिए मना करते हैं वो है कि इसमें जो कमर्शियल काजल हम लगाते हैं उसमें लेड नाम का हानिकारक जो सब्सटेंस है वो अवेलेबल होता है। अब ये लेड जो है
ऐसा देखा गया है इस हानिकारक सब्सटेंस के बारे में कि इसके कारण बच्चे की आईक्यू लेवल कम हो सकती है, बच्चे के ब्रेन को डैमेज हो सकता है, अदर बॉडी पार्ट को भी ये जो सब्सटेंस है डैमेज कर सकता है, बच्चों को एनीमिया भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कमर्शियल यानी बाज़ार में जो भी काजल मिलता है वो बच्चों को आँखों में लगाने के लिए डॉक्टर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ऐसे बोला जाता है कि ठीक है, अगर कमर्शियल यानी बाज़ार में जो काजल मिलता है वो अगर हम बच्चे के लिए आँखों के लिए बच्चे के यूज़ नहीं कर सकते तो क्या हम घर पे बना हुआ काजल यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए भी डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं, आप घर पे भी बनाया हुआ काजल बच्चों की आँखों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? घर पे काजल किस तरह से बनता है, जो ऑयल होता है उसको बर्न किया जाता है और बाद में जो एक प्रोडक्ट बचता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। जो भी प्रोडक्ट बाद में बचता है ऑयल को बर्न करने के बाद उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं। अब ये कार्बन कंटेंट तो इसीलिए डॉक्टर घर पे बनाया हुआ काजल भी बच्चों के आँखों में लगाने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। रीज़न है काजल लगाने के बाद वो निकालना भी इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आप कैसे निकालोगे अगर बच्चे की आँखों में काजल लगाया है तो जनरली आप कैसे निकालते हो? अगर आपके आँखों में काजल लगाया है आपने, एक तो आप वॉश करोगे आँखों को या फिर कॉटन से या किसी क्लोथ से उसको पोंछ लोगे, लेकिन वो इतना इजीली नहीं निकलता। अब वो तो छोटा बच्चा है कि उसकी आंखों में अगर आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करोगे यानी कॉटन का या कपड़े का इस्तेमाल करोगे बच्चे की आंखों के से काजल निकालने के लिए, या फिर आप उसकी आंखों को वॉश करोगे, तो हो सकता है बच्चा इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, बहुत ज़्यादा रोएगा और वो काजल भी प्रॉपरली नहीं निकलेगा। और फिर भी अगर आप उसको वॉश करके आँखों को वॉश करके काजल निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, काजल आँखों से निकल के हो सकता है बह के वो नाक में जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं और नाक में ब्लॉक होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं और भी कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसीलिए बच्चों के आँखों में काजल लगाने के लिए ये भी एक रीज़न है, डॉक्टर मना करते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है कि काजल लगाने के बाद बच्चे की आँखों के यहाँ पे जो टीयर डक्ट होते हैं वो बुझ जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण जो बच्चों के आंसू है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है टीयर डक्ट ब्लॉक होने के कारण वो आंसू प्रॉपरली बाहर नहीं निकल सकते और वहाँ पे और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट है वो बच्चे पे हो जाते हैं अगर बच्चों को आप काजल लगाते हो तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि बच्चों के आँखों में काजल लगाने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। और सबसे जो लास्ट रीज़न है वो है मिथ, जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि बच्चों को काजल लगाने से यानी आँखों में काजल लगाने से जो बुरी नज़र है उससे बच्चे बच जाते हैं, बुरी नज़र बच्चों को नहीं लगती। तो इस बात पे भी आपको भरोसा नहीं करना है, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। बच्चों की आँखों में काजल बिल्कुल भी इस बात को लेके नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपको इस बात पे भरोसा है और आप काजल लगाना चाहते ही है तो आप किसी भी बॉडी पार्ट पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं सानिध्य के लिए ये काजल जो यूज़ करती थी तो मैं उसके माथे पे एक टीका लगा देती थी या कभी कभी पैरों पे टीका लगा देती थी, क्योंकि हमारे घर पे भी मेरे मम्मी पापा या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते रहते थे और उनका मान रखने के लिए मैं ये चीज़ें करती थी। लेकिन मैंने भी कभी भी सानिध्य के आँखों में काजल बिल्कुल भी नहीं लगाया है, तो आपको भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये जो बोला जाता है ये एक मिथ है कि बच्चों के आँखों में काजल लगाने से जो है बच्चा बुरी नज़र से बच जाता है, ये सिर्फ कहने की बात है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों, बच्चों की आंखों के साथ आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर आप सच में बच्चे की आंखों की केयर करनी चाहते हैं, बच्चे की आंखों को ब्राइट करना चाहते हैं, उनका विजन अच्छा बनाना चाहते हैं, आंखों को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों की आंखों की केयर करने के लिए। जैसे कि डाइट हो गया, उसमें आप विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन की मात्रा बढ़ा दीजिए, उसको अच्छी से लीजिए। बच्चों के डाइट में भी ये सारी बातें शामिल कीजिए। प्लस आपके भी डाइट में अगर ब्रेस्ट फीडिंग आपकी चल रही है तो आपके भी डाइट में ये सारी बातें शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को वो सारी बातें जाए और उसका जो असर है बच्चों की आंखों पे भी होगा, बच्चे की आंखें बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही जो भी
उसका असर है वो बाकी भी हेल्थ पे बच्चों के होगा, अच्छा असर होगा। इस तरह से आप बच्चे की केयर कर सकते हो, उनकी आँखों की केयर कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए और काजल लगाना ये बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आप काजल लगा रहे हैं बच्चों को तो ये बात को अभी से आपको छोड़ देना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, आपको देनी थी, वो आप तक ज़रूर से पहुंच गई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ये वीडियो आपके काम में आएगा। इसी होप के साथ मैं ये भी होप करती हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स पे आपके कमेंट ज़रूर से देंगे और अब तक आपने अगर वर्चू मदर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे। नीचे दी गई बेल आइकॉन को भी ज़रूर से हिट करेंगे ताकि हमारे ऐसे ही न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।